तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में देखा था। तो बेसिकली हमने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स होते हैं जो कि हम नंबर लाइन पे क्या कर सकें, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकें। रियल नंबर्स और रियल नंबर्स को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को बेसिकली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू के ऊपर बार, क्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था रैशनल नंबर्स जो होते हैं, अगर उनका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें रैशनल नंबर्स का। अच्छा, रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर जो होंगे, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मींस व्हाट, रिपीटिंग। वहीं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ओके, जैसे एग्जांपल्स में हमने देखा था, जैसे रैशनल नंबर्स में -3/2, 1/2, 1, 2, 2/3 है ना। और अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो कोई टर्मिनेटिंग का 2.5, 3.526, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो उसमें आ सकता है जैसे कि 1/6। 1/6 क्या होगा, 0.1666 एंड सो ऑन। इसको कैसे लिखेंगे, 0.16 बार, है ना। और इसी तरह से 1/3 क्या होगा, 0.333 सो ऑन, इसको हम लिखेंगे 0.3 बार। और भी नंबर्स हो सकते हैं 5.232323, ये भी क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 825.267767 एंड सो ऑन, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 825.267 बार, इसको कैसे लिख सकते हैं 5.23 बार। तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। वहीं इरेशनल नंबर्स की हम बात करेंगे तो क्या होंगे, √2, √3, पाई, है ना। ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का, जैसे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी, 2.32457 012 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स देखे हमने, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमने देखे थे जिन्हें हम क्या देख सकते हैं, a/b के फॉर्म में हम जिन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे a और b क्या होंगे, इंटीजर्स। a और b क्या होंगे, इंटीजर्स, और b नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन थी, हमने ऑलरेडी हम इसे देख चुके हैं। अब फर्दर हम रैशनल नंबर्स भी क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू द इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, है ना। तो हम वो देखते हैं। तो यहां से यदि मैं रैशनल नंबर्स लूं, जैसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को भी मैं क्या कर सकता हूं, फर्दर क्या कर सकता हूं, फर्दर उन्हें क्लासिफाई कर सकता हूं इंटीजर्स में। इंटीजर्स को मैं आई से या फिर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। इंटीजर्स में कर सकता हूं, और नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर्स, नॉन इंटीजर्स में,
नॉन इंटीजर्स में। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स में क्या होंगे, इंटीजर्स में देखें तो सारे नंबर जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो भी इंटीजर वैल्यूज आएंगे, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। मतलब कि इंटीजर्स क्या होंगे, होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ दैट है। तो ये क्या है, तो मतलब नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर प्लस 0 इज होल नंबर, तो ये क्या हो गए हमारे होल नंबर्स। और होल नंबर्स के साथ में उनके नेगेटिव और लेंगे, इन सबका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इंटीजर्स होगा। और बचे हुए नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स में भी क्या है, जो कि इंटीजर ना हो, जैसे -5/8, 2/5, इस तरह के नंबर्स क्या होंगे, 5, 3/7 एंड सो ऑन। ये क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स हो गए। उसके बाद इंटीजर्स को भी हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, 0, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे इनको भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हम एक 0 लेंगे, 0, अच्छा नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ये इसको मुझे करली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं कहता हूँ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर -1 से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक, -1 से लेके -इंफिनिटी तक। वहीं 0, तो 0 क्या है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। इट इज नीदर पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और उसके बाद एक कैटेगरी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि कहां से होंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और हमें पता है जीरो, जीरो, ओके, अगर हम नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर दें 0 को, तो हमें क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। इसे, इन्हें क्या बोलेंगे हम, होल नंबर्स, इन्हें हम बोलेंगे होल नंबर्स। तो ये पूरा हमारा क्या होगा, नंबर सिस्टम। तो मेन हमने किसके बारे में देखा, हमने रियल नंबर्स के बारे में देखा, जिसमें हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर बेसिकली हमने क्या देखा, रैशनल नंबर हमने देखा ऐसे नंबर जिन्हें a/b के फॉर्म में हम लिख सके, यानी कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर, जो कि हम डिनोट करते हैं किससे, q से, q से डिनोट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं q क्या है, q इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, तो क्या होगा, q क्या है, रैशनल नंबर्स, any numbers which can be represented in the form of a by b, where a by b such that a b belongs to what, belongs to the integer, belongs to the integer and b not equal to 0। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन ऐसे नंबर्स जिन्हें हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर, और b नॉट इक्वल टू 0। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं और काफी हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो कोई भी अगर स्टूडेंट्स दो रैशनल नंबर्स हैं, हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स यदि लेते हैं, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे जैसे यदि मैं कोई भी दो रैशनल नंबर लेता हूं, लेट से ये 3 है और ले 4 है ना, ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 3 को लिख सकता हूँ 3/1 और 4 को लिख सकता हूँ 4/1। तो इनके बीच में हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स infinite rational numbers
will be there, infinite rational numbers are there, है ना। कैसे, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है रैशनल नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो मैं लिख सकता हूँ 3.1 इसके बीच में होगा, 3.2 भी होगा, 3.22 होगा, 3.23 होगा, 3.234 होगा एंड सो ऑन। मैं इस तरह से इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकता हूँ। तो बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आर देयर। सिमिलरली मैं कह सकता हूं, अब रैशनल नंबर्स भी क्या है, बेसिकली रियल नंबर्स। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स पॉसिबल। तो मैं यहां से कह सकता हूं बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इनफाइनाइट रियल नंबर्स विल बी देयर, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर देयर, है ना। तो अगर हम अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स गिवन है और अगर उनके बीच में हमें कोई रैशनल नंबर हमें निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम कुछ मेथड्स हैं, सारी मेथड्स हम वन बाय वन देखते हैं। तो फाइंडिंग आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, फाइंडिंग आउट रैशनल नंबर्स between two rational numbers। तो अब हम देखेंगे कैसे हम कोई भी दो रैशनल नंबर गिवन है तो हम उनके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालें, उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालें। पहले हम मेथड वन देखते हैं, पहले हम देखेंगे मेथड वन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे मुझे निकालना है लेट से, अच्छा इस मेथड को जनरली ऐसे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है लेकिन कई बार हम इसको बोलते हैं मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू मेथड। जैसे लेट से हमें we have been asked that we have to find let's say three rational numbers between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में हमें तीन रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो मिड वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे लेट से ये है 1 और ये है 2, हमें इसके बीच में कैलकुलेट करना है तीन रैशनल नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू मिड वैल्यू मेथड स्टूडेंट्स, वन प्लस टू बाय टू इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2। तो 1 और 2 के बीच में बिल्कुल मिड में क्या होगा, हमें कहीं 3/2 यहाँ पे मिलेगा। तो एक रैशनल नंबर मैंने कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब दूसरा रैशनल नंबर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, किस किस के बीच में, 1 और 3/2 के। तो क्या होगा 1 + 3/2/2। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, 1 + 3/2/2 मुझे मिल जाएगा 5/4। इसका मतलब 5/4 किस किस के बीच में लाई करेगा, 1 और 3/2 के एग्जैक्ट मिडिल में। तो यहां से आ गया 5/4। तीसरा रैशनल नंबर हम कैलकुलेट करते हैं लेट से 3/2 और 2 के बीच में। तो 3/2 + 2 / 2 इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, व्हेन वी कैलकुलेट दिस विल गेट व्हाट 7/4। तो इसका मतलब 7/4 क्या होगा, किसके बीच में लाई करेगा, 3/2 और 2/2, 3/2 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब, तो यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने तीन रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर लिए जो कि लाई करना है 1 और 2 के बीच में। कौन कौन से हैं, 3/2, 5/4 एंड 7/4। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मुझे लेट से कोई भी दो रैशनल नंबर्स गिवन है लेट से ए और बी, तो a + b/2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा जो उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, रैशनल नंबर्स a और b के बीच में लाई करेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां से यही क्या होती, मिड वैल्यू मेथड कहते हैं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं
फॉर एनी, मैं यहां से कह सकता हूं फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, फॉर एनी two rational numbers a and b, a plus b by 2 is also a rational number. A plus b by 2 is also a rational number which lies between a and b, जो कि लाई करेगा किस किस के बीच में, a और b के बीच में क्या करेगा, वो लाई करेगा। यस और नो? इसका मतलब a और b मुझे गिवन है, a और b के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो जो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ कहीं वो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, लाई करेगा, और वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। यदि a और b रैशनल नंबर है तो a प्लस बी बाई 2 भी रैशनल नंबर होगा, और जो कि एग्जैक्टली इन बिटवीन a और b लाई करेगा। और यदि स्टूडेंट्स मैं यहीं से कह सकता हूं, इफ यदि a ग्रेटर देन b है, इफ a ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट, और क्योंकि हमें पता है a और b के बीच में लाई करेगा a प्लस बी बाई 2, तो a इज ग्रेटर देन a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन b। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं। सिमिलरली इफ a इज स्मॉलर देन b, यदि a क्या है, स्मॉलर देन b है, तो मैं यहां से कह सकता हूं a इज स्मॉलर देन a प्लस बी बाई 2 इज स्मॉलर देन b। यानी कि यदि a स्मॉलर देन b है तो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन होगा a से, बट स्मॉलर देन होगा b से। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं a की वैल्यू पुट करता हूं, put a equal to let's say 2 and b equal to let's say a equal to let's say 3 and b equal to 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। a क्या है, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है, तो हम a और b के बीच में एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करते हैं जो कि इन दोनों के बीच में लाई करे। तो वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा a प्लस बी बाई 2, जो कि होगा 3 प्लस 2 बाई 2 विच इज 5 बाई 2। यानी कि ये क्या है, 2.5, और हमें पता है 2.5 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं 3 इज ग्रेटर देन 2.5 इज ग्रेटर देन 2। यस और नो? मैं यहां से कह सकता हूं, मुझे पता है कि यदि a ग्रेटर देन b है तो a प्लस बी बाई 2 उनके बीच में लाई करेगा, और a ग्रेटर देन a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन b। और यदि लेट से मैं लेता हूं, लेट से a लेता हूं मैं 1 और b लेता हूं 2, तो यहाँ पे क्या हो, a इज स्मॉलर देन b बाई 2। तो इसका मतलब a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा 1 प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 3 बाई 2, जो कि क्या है 1.5। 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और क्योंकि a स्मॉलर देन b बाई 2 है, तो यहां से मैं कह सकता हूँ 1 इज smaller than 1.5, that is a plus b by 2 is smaller than 2। yes or no? तो द कंक्लूजन इज दैट स्टूडेंट्स कि कोई रैशनल नंबर a और b है तो a प्लस बी बाई 2 भी एक रैशनल नंबर होगा जो कि a और b के बीच में लाई करेगा, और एग्जैक्टली वो उसकी मिड वैल्यू होगी। a प्लस बी बाई 2 क्या होगी, एग्जैक्टली a और b की मिडिल वैल्यू होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा 3 और 2 की मिड वैल्यू क्या होगी 2.5, तो a प्लस बी बाई 2 2.5 मिल रहा है। यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू 2 ली तो 1.5 मिल रहा है a प्लस बी बाई 2, जो कि एग्जैक्टली मिड वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में। तो इस तरह से हम कई रैशनल नंबर्स, हम कोई भी गिवन टू रैशनल नंबर्स के बीच में हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिड वैल्यू मेथड। यस और नो? तो इस पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आर के बंसल में, वो हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5।
So we have to insert 3 rational numbers between 3 and 5. 3 and 5 के बीच में हमें 3 rational numbers insert करने हैं. तो हम example 1 है, insert 3 rational numbers between 3 and 5. तो 3 and 5 के बीच में हमें क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे हम देखोगे स्टूडेंट्स, ओके, एज 3 इज स्मॉलर देन 5. 3 क्या है, स्मॉलर देन 5 है ना. तो हमें पता है 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स हमने कैलकुलेट करना है. ठीक, तो इसका मतलब अगर 3 स्मॉलर देन 5 है तो 3 हमें जो उसके बीच में जो रैशनल नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 3 + 5/2, ओके, विच इज स्मॉलर देन 5. तो यहां से हमें क्या मिल गया, 5/2 इज 5 + 3 इज 8, 8/2, दैट इज 3 इज स्मॉलर देन 4, स्मॉलर देन 5. तो हमें एक रैशनल नंबर क्या मिल गया, 4 मिल गया. अब मैं क्या करता हूं, और रैशनल नंबर, अभी तो हमें एक ही रैशनल नंबर हमने कैलकुलेट किया है, तो एक तो हमें मिल गया क्या, 4, एग्जैक्टली इन बिटवीन 3 and 5, ये मिल गया हमें 4, ये मिल गया मुझे 4. अब मैं क्या करता हूं, 3 और 4 के बीच में कैलकुलेट करूंगा, है ना. 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 + 4/2. तो क्या होगा, 3 और 4 के बीच में जो रैशनल नंबर मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3 + 4/2, जो कि ग्रेटर होगा 3 से बट स्मॉलर होगा 4 से. सिमिलरली मुझे 4 और 5 के बीच में एक मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 + 5/2, जो कि ग्रेटर होगा किससे, 4 से होगा और स्मॉलर होगा 5 से. तो 4 + 5/2 ये मिल गया. तो ये क्या मिलेगा, 7/2, और ये मिलेगा 5 + 4 दैट इज 9/2, ये मिल गया. तो यहां से मुझे क्या मिल गए, 3 रैशनल नंबर्स मिल गए. ये हो गया 7/2 और ये हो गया मेरा 9/2. तो ये 3 रैशनल नंबर्स मुझे कौन कौन से मिल गए, 7/2, 4 and 9/2 बिटवीन 3 and 5. तो इन्हें मैं क्या लिख सकता हूं, इन्हें 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 को लिख सकता हूँ मैं 3 1/2, और 9/2 को लिख सकता हूँ मैं 4 1/2. तो ये 7/2 ये क्या है, 3.5 है, और ये क्या है 4.5. तो क्या हो रहा है, ये 3 और 4 के, देखो 3 और 5 के एग्जैक्टली इन बिटवीन क्या है, हमें मिला 4 मिला. तो मिड वैल्यू मेथड 2 नंबर के एग्जैक्टली बीच में हमें वैल्यू देती है ना. तो वो रैशनल नंबर देती है जो दोनों रैशनल नंबर के एग्जैक्टली मिडिल में हो. 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा, और 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा. तो यहां से मैं, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया है 3 1/2, 4 and 4 1/2. They are the 3 rational numbers between, they are 3 rational numbers between 3 and 5. तो ये क्या मिल गया हमें, 3 रैशनल नंबर्स मिल गए बिटवीन 3 and 5. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम किसी भी पेयर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं. यस और नो. तो स्टूडेंट्स लेट्स से अब यहाँ पे तो हमें क्या दिया, कोई 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए, ए और बी दे दिए, है ना. तो इसी तरीके से अगर लेट्स से मुझे कोई रैशनल नंबर्स यदि देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 रैशनल नंबर्स, अब हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, 4 रैशनल नंबर लेट्स से a/b एंड c/d. अभी तक हमें क्या, कोई 2 रैशनल नंबर्स थे a और b के बीच में हमने कैलकुलेट किया था. अब हम कोई एक जनरल ले रहा हूं मैं, जनरल रैशनल नंबर्स लेते हैं a/b और c/d, इन दोनों के बीच में. तो कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हमें गिवन है,
ए बाय बी एंड सी बाय डी। तो ए प्लस सी डिवाइड बाय बी प्लस डी जो होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा जिसकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन ए बाय बी एंड सी बाय डी। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर जिसकी वैल्यू जो लाई करेगा बिटवीन whose value will lie between A by B and C by D। तो ये क्या है, यहीं से हमें मिड वैल्यू मेथड मिलती है। मिड वैल्यू मेथड में मैंने क्या करूंगा, मिड वैल्यू मेथड में B की वैल्यू और D की वैल्यू 1 ले लूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया था, मिड वैल्यू मेथड हमने क्या देखी थी, मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू मेथड में हमने देखा था कि कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, क्या, ए और बी, ए और बी, तो उनके बीच में कोई एक रैशनल नंबर होगा, क्या, ए प्लस बी बाय 2, जो कि क्या करेगा, उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, इसमें भी मैं कर क्या रहा हूं, लेट्स से मैं कर क्या रहा हूं, ये यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ए को लिख सकता हूँ ए बाय 1, बी को लिख सकता हूँ बी बाय 1। तो अच्छा, यहां से अगर मैं थोड़ा सा नेमिंग वगैरह चेंज कर दूं, लेट्स से ये ए और सी है, ए और सी के बीच में अगर ए और सी लेंगे तो मिड वैल्यू, बाय मिड वैल्यू मेथड हमें बीच में वो रैशनल नंबर जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है वो मिलेगा ए प्लस सी बाय 2। तो यहाँ पे मैं ए को लिख सकता हूँ ए बाय 1 और सी को लिख सकता हूँ सी बाय 1। तो ए बाय 1 और सी बाय 1 ये क्या है, दो रैशनल नंबर्स हैं, ए बाय 1 एंड सी बाय 1। तो यहाँ पे अगर देखें तो बी की वैल्यू में 1 है और डी की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वो रैशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई करे वो मिलेगा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। तो ए प्लस सी और बी और डी की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। तो मिड वैल्यू मेथड भी हमें क्या यहीं से मिली है, कोई भी दो रैशनल नंबर से ए बाय बी और सी बाय डी के फॉर्म में, तो ए प्लस डी डिवाइड बाय बी प्लस डी भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा जिसकी वैल्यू लाई करेगी ए बाय बी और सी बाय डी के फॉर्म में। अब बस मिड वैल्यू मेथड में मैंने क्या किया है, बी और डी की वैल्यू को 1 ले लिया है। तो क्या हो गया, ए और सी जो दो रैशनल नंबर है उन दोनों के बीच में ए प्लस सी बाय 2 भी एक रैशनल नंबर मिलेगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये क्या हो गया, मिड वैल्यू मेथड। तो ये एक जनरल हमने ले लिया है कि ए बाय बी और सी बाय डी दो रैशनल नंबर है, तो ए प्लस सी और डिवाइड बाय बी प्लस डी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा जो उन दोनों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। यस और नो। तो अब हम एक एग्जांपल, हमने जो अभी एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने क्या किया था, थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, हमने तीन रैशनल नंबर्स कैलकुलेट किए थे 3 और 5 के बीच में। तो उसको भी हम क्या इससे, ये तो उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली वो है क्या, सेम ही। तो मिड वैल्यू मेथड भी क्या है, हमने यहीं से जनरेट की हुई है ना। तो जैसे जो प्रीवियस एग्जांपल में ही अगर देखें तो मैंने क्या लिया है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने कैलकुलेट किए थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। यस और नो। तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 by 1 और 5 को लिख सकता हूँ 5 by 1। तो बेसिकली ए बाय बी तो हो गया 3 by 1 और सी बाय डी हो गया 5 by 1। तो इनके बीच में रैशनल नंबर जो लाई करेगा वो क्या होगा, एक तो होगा क्या, ए प्लस सी बाय बी प्लस डी, दैट इज 3 + 5 by 1 + 1, जो कि हमें क्या मिलेगा 8 by 2 विच इज 4। और यही तो हमें वैल्यू मिली थी 4। यस और फिर हम क्या करेंगे 3 by 1 और 4, तो 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 4 by 1। तो इन दोनों के जो बीच में जो वैल्यू लाई करेगी, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो क्या होगी 3 + 4 डिवाइड बाय 1 + 1। सो अगेन क्या आ रहा है 7 by 2 विच इज 3.5। सिमिलरली 4 और 4 by 1 और 5 by 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी 5 + 4 डिवाइड बाय 1 + 1, दैट इज 9 by 2 विच इज 4.5। तो तीन वैल्यूज कौन कौन सी मिल गई, 3.5, 4 and 4.5, जो कि लाई करेंगी 3 और 5 के बीच में।
और मिड वैल्यू मेथड से भी हमें वही वैल्यूज मिली थी, क्या मिली थी, 3.5, 4 एंड 4.5। यस और सो यहाँ पे हमें एक जनरल हमने स्टेटमेंट लिख दिया है कि फॉर रैशनल नंबर्स a बाय b एंड c बाय d, a प्लस c बाय d और a प्लस c बाय d डिवाइड बाय b प्लस d इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर जिसकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन a बाय b एंड c बाय d। यस वन। तो यहां से हमने पहली मेथड हमने समझ लिया, मिड वैल्यू मेथड, है ना, और उसको जनरलाइज किया क्या कि a बाय बी और c बाय डी दो रैशनल नंबर्स हैं, तो a प्लस सी डिवाइड बाय b प्लस डी भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा जिसकी वैल्यू लाई करेगी किसके बीच में, a बाय बी एंड c बाय डी के बीच में। यस और हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स की एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बिटवीन 3 and 5 इज a रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, है ना। हमें 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 ऑलरेडी पता है कि रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में, यदि मैं रैशनल नंबर्स को लेता हूं, हमें क्या पता है डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, यदि हम उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसमें क्या होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, या टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होंगे। रिकरिंग मींस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे, ये हमने देखा था। तो कोई भी दो रैशनल नंबर है, लेट से 3 और 5, है ना, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स होंगे तो वो क्या होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो मैं कह सकता हूं इनके बीच में जो रैशनल नंबर होंगे वो या तो, जैसे 3 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो 3 नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 3.2, 3.57, 4.26, इस तरह से। यस और नो, तो ये तो क्या हो गए, टर्मिनेटिंग हो गए। वहीं अगर 3 और 5 के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगर देखूंगा तो वो होंगे, हो सकते हैं 3.222, जैसे 3.2 बार, 3.22 बार, यस और नो, 4.267 बार। तो ये तीन नंबर्स हो गए जो कि 3 और 5 के बीच में लाई करेंगे। तो हम कोई भी मतलब टर्मिनेटिंग नंबर्स ले सकते हैं जो 3 और 5 के बीच में लाई करें, वो क्या होंगे, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर्स जो कि 3 और 5 के बीच में हो वो क्या करेंगे, वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स ही होंगे जो 3 और 5 के बीच में लाई करेंगे। या फिर कोई भी तीन नॉन टर्मिनेटिंग या एंड रिपीटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स हम ले सकते हैं 3 और 5 के बीच में, वो भी क्या करेंगे, वो भी रैशनल नंबर्स होंगे और 3 और 5 के बीच में लाई करेंगे। तो ये हमने पहली मेथड समझी। ओके, टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। सो जो ये मेथड क्या है स्टूडेंट्स, कोई रैशनल नंबर्स हैं a बाय बी एंड c बाय डी, तो a प्लस सी डिवाइड बाय b प्लस डी भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे जिनकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन a बाय बी एंड c बाय डी। और उसके अलावा हम उन्हें रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल फॉर्म में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर्स होगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे।